नमस्ते चिल्ड्रन। पिछले क्लास में हमने श्री कामतानाथ से रचित लाख की चूड़ियाँ नामक पाठ का कुछ भाग पढ़ा था। ओके, अब बाकी भाग देखिए। क्या क्या कहा हमने। बदलो नामक एक मनिहार के बारे में कहा। वो रंग बिरंगी गोलियाँ बनाकर लेखक को देता था, तो लेखक को वो बहुत पसंद था। ऐसी बातें कहा हमने। ओके, देखिए। बदलू मनिहार था। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था और वास्तव में वो बहुत ही सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियाँ उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। आसपास के गांवों के लोग भी उससे चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वो कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उससे चूड़ियाँ ले जाते थे। बदलो मनिहार दा। मनिहार माने चूड़ी बनाने वाला, बैंगल मेकर। चूड़ियाँ बनाना उसका पैतृक पेशा था। पैतृक रूप से वो ये काम किया था। वास्तव में वो बहुत सुंदर चूड़ियाँ बनाता था। उसकी बनाई गई चूड़ियाँ बहुत सुंदर थी और उसकी बनाई हुई चूड़ियों की खपत, उसका समाप्त भी, खपत मीन्स समाप्त, दैट मीन्स उसका सेल भी बहुत थी। उस गांव में तो सभी स्त्रियां उसकी बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी। उस गांव के, बदलों के गांव के सभी स्त्रियां बदलों से बनाई हुई चूड़ियाँ पहनती ही थी, क्योंकि वह बहुत सुंदर चूड़ियाँ थे। आसपास के गांव के लोग भी उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। आसपास के, नियर, पास के गांव के लोग भी बदलों से बनाई गई चूड़ियाँ ले जाते थे, परंतु वो कभी भी चूड़ियों को पैसों से बेचता न था। पैसों के लिए चूड़ियाँ न बेचता था। और कैसे दिया था? किसी वस्तु के बदले, वस्तु विनिमय, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु देना वस्तु विनिमय है। चूड़ियों के बदले गेहूँ देना या चावल देना, चावल के बदले क्या देना है? चूड़ियाँ देना। यही है वस्तु विनिमय, एक वस्तु के बदले दूसरे वस्तु देना, पैसों के लिए नहीं देता था। लोग क्या है, उसका अभी तक वस्तु विनिमय का तरीका था और लोग अनाज के बदले उसे चूड़ियाँ ले जाते थे। अनाज देकर, अनाज क्या है बच्चों? ग्रेन्स, गेहूँ है, उसमें चावल है, रागी है, बजरा है, तो ये अनाज देकर बदलों से चूड़ियाँ लेते जाते थे। बदलू स्वभाव से बहुत सीधा था, स्ट्रेट फॉरवर्ड, सीधा। मैंने कभी भी उसे किसी से झगड़ते नहीं देखा। बदलू किसी से भी नहीं झगड़ते हैं। झगड़ना क्या है? झगड़ा, झगड़ा क्या है? हाँ, क्या है झगड़ना? जानते हो ना? वഴക്കു കൂടുക। ओके, हाँ, शादी विवाह के अवसरों पर वह अवश्य जिद पकड़ जाता था। जिद मीन्स, जिद क्या है? हठ। शादी विवाह के समय उसने अवश्य हठ करता था। किसके लिए? जीवन भर चाहे कोई उसे मुफ्त चूड़ियाँ ले जाए, परंतु विवाह के अवसर पर वह सारी कसर निकाल लेता था। वे तो मुफ्त, मुफ्त मीन्स फ्री, किसी को चूड़ियाँ मुफ्त रूप में देते थे। कोई अनाज के बिना भी चूड़ियाँ देते थे, लेकिन उन्होंने विवाह के समय पर जो जोड़े बनाते थे उसको क्या कहते हैं? सुहाग के जोड़े। आखिर सुहाग के जोड़े का महत्व ही और होता है। ये विवाह के समय पहनने वाले चूड़ियों को सुहाग के जोड़े कहते हैं। ओके, सुहाग के जोड़े, सुहाग मीन्स गुड फॉर्च्यून। और उसी समय के उस चूड़ियों के जोड़े को महत्व है। मुझे याद है, लेखक एक एग्जाम्पल बताता है हमसे। कौन सा एग्जाम्पल है? मेरे मामा के यहाँ किसी लड़के के विवाह पर ज़रा सी किसी बात पर बिगड़ गया था और फिर उसको मनाने में लोहे लगा गए थे।
विवाह में इसी जोड़े का मोल इतना बढ़ जाता था कि उसके लिए उसकी घरवाली को सारे वस्त्र मिलते, ढेरों अनाज मिलता, उसको अपने लिए पगड़ी मिलती और रुपये जो मिलते सो अलग। क्या कहता है, मामा के एक ब्याह के समय पे ऐसा हुआ, लेकिन बदलू ने क्या किया, सुहाग के जोड़े नहीं दिया था, क्योंकि सुहाग के जोड़े के बदले बदलू को क्या क्या देना है। बदलू के लिए क्या देना है, उसकी घरवाली को, दैट मीन्स उसकी पत्नी को सारे वस्त्र मिलना है, पूरा पूरा वस्त्र देना है। एक स्त्री के लिए जितने वस्त्र चाहे वो सब देना है, और बहुत ज़्यादा अनाज देना है, ढेरों ज़्यादा अनाज देना है उसको, और बदलू के लिए एक पगड़ी टर्बन भी देना है, और उसके अलावा रुपये भी देना है। ओके, यही है सुहागे के जोड़े का महत्व। सुहागे के जोड़े देने के लिए इतनी सारी चीज़ें देना है बदलू को। यदि संसार में बदलू को किसी बात से चिढ़ थी तो वह दी कांच की चूड़ियों से। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में उसे कांच की चूड़ियाँ दिख जाती तो वह अंदर ही अंदर कुड़ उड़ता, और कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुन देता। और बदलू को सबसे बड़ी चिढ़, नाराज, चिढ़ मीन्स नाराज, किससे दा, कांच की चूड़ियों से। कांच की चूड़ियाँ, ग्लास बैंगल्स। यदि किसी भी स्त्री के हाथों में, किसी भी स्त्री के हाथ में ये ग्लास बैंगल्स दिख जाती तो उसके अंदर ही अंदर, दैट मीन्स बदलू के अंदर ही अंदर ईर्ष्या आता है। कुड मीन्स ईर्ष्या, नाराज, एंग्री। कभी कभी तो 2-4 बातें भी सुना देते हैं। कभी तो ये स्त्रियों से कुछ बातें भी सुना देता है बदलू ने। मुझसे तो वो घंटों बातें किया करता, कभी मेरी पढ़ाई के बारे में पूछता, कभी मेरे घर के बारे में, और कभी यूं ही शहर के जीवन के बारे में। मैं उसे कहता कि शहर में सब कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, तो वो उत्तर देता, शहर की बात और है लला, वहाँ तो सभी कुछ होता है। वहाँ तो औरतें अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है, और फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना जाए। बदलू जी क्या कहता है बच्चों, बदलू कहता है, मुझसे तो बदलू लेखक से बहुत बातें किया करता था, क्योंकि वो लेखक को बहुत पसंद करता था। कभी लेखक के पढ़ाई के बारे में पूछता, घर के बारे में पूछता, और शहर के जीवन के, नागरिक जीवन के बारे में भी पूछता है। और लेखक उससे कहता है, शहर में सब स्त्रियां कांच की चूड़ियाँ पहनते हैं, ये ग्लास बैंगल्स पहनते हैं। तब बदलू ने क्या कहा, और शहर की बात और है, क्यों, वहाँ सब कुछ होता है, शहर है ना, टाउन है ना, सभी कुछ होता है वहाँ। और एक बात भी बदलू ने कहा, वहाँ तो औरतें, स्त्रियाँ, लेडीज अपने मर्द का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है। अपने मर्द का हाथ, अपने पति का हाथ पकड़कर सड़कों पर घूमती भी है। फिर उनकी कलाइयाँ नाजुक होती है ना, उनकी कलाइयाँ, उनकी रिस्ट, कलाइयाँ मीन्स रिस्ट, क्या वो नाजुक होती है, कमज़ोर, दुर्बल, वीक। लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना जाए। ये कलाइयों में, ये नगर की स्त्रियों की कलाइयों में लाख की चूड़ियाँ पहनने से क्या होगा, बदलो तो उन्हें उनसे कहा है, ये लेखक से कहा है, क्या कहा है, नगर की स्त्रियाँ लाख की चूड़ियाँ पहने तो मोच ना जाए। मोच मीन्स स्प्रेन, उड़क। और उपहास करता है नगर की स्त्रियों की। कभी कभी बदलू मेरी अच्छी खासी खातिर भी करता। लेखक कहता है, बदलू लेखक को बहुत खासी मीन्स स्पेशल केयर देता था। जिन दिनों में उसकी गाय की दूध होता, वो सदा मेरे लिए मलाई बचा कर रखता। मलाई क्या है बच्चों, मिल्क क्रीम। ओके, तो बदलू के घर पे गाय होते समय वो लेखक के लिए मलाई बचा कर रखता। और आम की फसल में तो, आम की फसल दा बदलू के घर में, आम की फसल। तब क्या होता है, मैं रोज़ ही उसके यहाँ से 2-4 आम खाता।
परंतु इन सब बातों के अतिरिक्त जिस कारण वह मुझे अच्छा लगता वह ये था कि लगभग रोज़ ही वह मेरे लिए 1-2 गोलियां बना देता। ये सब देते थे, मलाई देते थे और आम देते थे, मैंगो देते थे, फिर भी लेखक कहता है वह मुझे गोलियां बना कर देता था। वह मुझे सबसे पसंद था। मैं बहुधा हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आ जाता। मैं बहुधा क्या है हर गर्मी की छुट्टी में अपने मामा के यहाँ चला जाता, मामा के घर जाते थे। हम भी वैसे है ना। समर वेकेशन के समय हर एक समर वेकेशन में हम भी मामा के घर जाता और 1-आध महीने वहाँ रहकर स्कूल खुलने के समय तक वापस आता है। वापस आ जाना, टू रिटर्न, कमिंग बैक। परंतु 2-3 बार ही मैं अपने मामा के यहाँ गया होऊंगा तभी मेरे पिता की एक दूर के शहर में बदली हो गई। बदली मीन्स ट्रांसफ़र। और एक लंबी अवधि तक मैं अपने मामा के गाँव न जा सका। इसी के बीच में क्या हुआ, पिता को ट्रांसफ़र मिला, बदली ट्रांसफ़र मिलने से लेखक को कई दिन तक एक लंबी अवधि तक कई दिन तक अपने मामा के गाँव न जा सका। तब लगभग 8-10 वर्षों के बाद जब मैं वो लंबी अवधि कितने बन गया बच्चों, 8-10 वर्ष। ओके, जब मैं वहाँ गया तो इतना बड़ा हो चुका था कि लाख की गोलियों में मेरी रुचि नहीं रह गई थी। और जब मैं मामा के घर वापस आया तब हमें वो लाख की गोलियों में कोई इंटरेस्ट नहीं था। अतः गांव में होते हुए भी कई दिनों तक मुझे बदलों का ध्यान न आया। बदलों के बारे में मैं न सोचा। इसी बीच मैंने देखा कि गांव में लगभग सभी स्त्रियां कांच की चूड़ियां पहने हैं। गांव के स्त्रियों के हाथ में क्या था, कांच की चूड़ियां था। लेकिन पहले बदलों से बनाई गई लाख की चूड़ियां पहनते थे वे, लेकिन अब तो कांच की चूड़ियां हैं सबके हाथ में। बिरले ही हाथों में मैंने लाख की चूड़ियां देखी। तब एक दिन सहसा मुझे बदलों का ध्यान हो आया। सहसा अचानक बदलों का याद आया। सडनली बात ये हुई कि बरसात में मेरे मामा की छोटी लड़की आंगन में फिसल कर गिर पड़ी। फिसलना, स्लिप, और उसकी हाथ की कांच की चूड़ी टूटकर उसकी कलाई में घुस गई और उससे खून बहने लगा। क्या हुआ, मामा की बेटी के गिरने से ये कांच की चूड़ियाँ घुसकर उसके हाथ से खून बहने लगा। मेरे मामा उस समय घर पर न थे। मुझे ही उसकी मरहम पट्टी करनी पड़ी। मरहम पट्टी करना, बैंडेज करना। तभी सहसा मुझे बदलों का ध्यान हो आया और मैंने सोचा कि उसे मिलाओ। तो ये लाख की चूड़ियों की बात आने से लेखक को बदलों की याद आई। अतः शाम को मैं घूमते घूमते उसके घर चला गया। बदलू वही चबूतरे पर नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। वैसे पुराने एक खाट के बारे में हमने कहा, एक नीम के पेड़ में हमने कहा, एक पुरानी नीम का पेड़ थे उधर। वैसे ही अब ही बदलू उस नीम के नीचे एक खाट पर लेटा था। खाट मीन्स कोट। नमस्ते बदलू काका, मैंने कहा। नमस्ते भैया। बदलू ने क्या पूछा लेखक को, नमस्ते भैया। क्या पूछा, नमस्ते भैया। नमस्ते भैया कहकर उसने कहा लेखक से। उसने मेरी नमस्ते का उत्तर दिया और उठकर खाट पर बैठ गया। परंतु उसने मुझे पहचाना नहीं। देर तक मेरी ओर निहारता रहा। लेखक की समझ में आ गया बदलू उसको नहीं पहचानते, इसलिए तो क्या कहा, नमस्ते भैया। पहले क्या पुकारते थे लेखक को बच्चों, लला कहकर पुकारते थे ना, आवो लला, नमस्ते लला, ऐसा कहते थे। लेकिन अब उससे क्या कहा, नमस्ते भैया। और कई देर तक लेखक को देखता रहा, निहारता रहा, देखता रहा। मैं हूँ जनार्दन काका, आपके पास से गोलियां बनवा कर ले जाता था। मैं जनार्दन हूँ। मैंने अपना परिचय दिया। बदलू फिर भी चुप रहा, मानो वो अपने स्मृति पटल पर अतीत के चित्र उतार रहा हो। तब वो एकदम बोल पड़ा, आवो आवो लला बैठो, बहुत दिन बाद गाँव आए।
बदलू को याद आया लेखक की। उसने क्या कहा? याद आने से उसने कहा आवो आवो लला, आवो लला, बहुत दिन बाद गाँव आए। हाँ, इधर आना नहीं हो सका काका, मैंने चारपाई पर बैठते हुए उत्तर दिया। चारपाई क्या है बच्चों? सेमस कोट, खाट। ओके, चारपाई। और नेक्स्ट पेज देखिए। कुछ देर फिर शांति रही, शांति, सन्नाटा, साइलेंस। मैंने इधर उधर दृष्टि दौड़ाई, न तो मुझे उसकी मचियाँ ही नजर आई, न ही बट्टी। उधर स्टूल भी नहीं है, फर्नस भी नहीं है। लेखक ने देखा। आजकल काम नहीं करते काका? मैंने पूछा। नहीं लला, काम तो कई साल से बंद है, काम तो कई साल के पहले बंद है। मेरी बनाई हुई चूड़ियाँ कोई पूछे तब। गांव गांव में कांच का प्रचार हो गया है, हर एक गांव में कांच ग्लास का प्रचार है। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, मशीन युग है ना यह लला, मशीनी युग है। आजकल सब काम मशीन से होता है, खेत भी मशीन से जोते जाते हैं, जोतना, प्लफिंग। और फिर जो सुंदरता कांच की चूड़ियों में होती है, लाख में कहाँ संभव है? कांच की सुंदरता, कांच की चूड़ियों की सुंदरता इसमें नहीं है, लाख में नहीं है। मशीन युग क्या है बच्चों? हम भी जानते हैं, हमारे घर में भी कई तरह के मशीन है, मिक्सी है, ग्राइंडर है, वॉशिंग मशीन है ना। इसी तरह कई तरह के मशीन है। लेकिन कांच बड़ा खतरनाक होता है, खतरनाक, डेंजरस, बड़ी जल्दी टूट जाता है, लेखक ने कहा। नाजुक तो फिर होता ही है लला। कहते कहते उसे खांसी आ गई और वह देर तक हंसता रहा। तब बादलों ने क्या कहा? वो खतरनाक है कांच, लेकिन वो ब्यूटीफुल है, नाजुक, कोमल, लवली, ब्यूटीफुल। ये कहने से उसे खांसी आया, कफ, खांसी मीन्स कफ, और देर तक हंसता रहा। मुझे लगा उसे दमा है। दमा क्या है बच्चों? आस्थमा। अवस्था के साथ साथ उसका शरीर डल चुका था। उसके हाथों पर और माथे पर नसें उभर आई थी। ढल चुकना, क्षीण होना। बदलों का शरीर क्षीण होता था और हाथों और माथे पर नज़ेम, नज़ेम, वेन्स, हाथ में और माथे में, माथे माने फोरहेड, वहाँ नसें दिखाई पड़ती थी। जाने कैसे उसने मेरी शंका बापना, गस करना और बोला, दमा नहीं है मुझे आसमा नहीं है, फसली गासी है। यही महीने 2 महीने से आ रही है। ये खांसी महीने 2 महीने से आ रही है, 10-15 दिन में ठीक हो जाएगी। मैं चुप रहा। मुझे लगा उसके अंदर कोई बहुत बड़ी व्यथा छिपी है, एक बड़ा संकट, एक बड़ा दुख बदलों के अंदर है। मैं देर तक सोचता रहा कि इस मशीन युग ने कितने हाथ काट दिए हैं। दैट मीन्स कितने लोगों के काम बंद किया है ये मशीन युग ने। क्योंकि इधर कहा है खेत भी मशीन से जोते जाते हैं। ये खेत जोतना तो कई आदमियां करते थे, लेकिन वहाँ मशीन आया है तो कई लोगों का काम खो गया है। इसी तरह कई कामों में मशीन का आगमन हुआ है। काम तो इसी बन गया, लेकिन साधारण लोगों को उनका काम बंद हो गई, क्या नष्ट हो गया। कुछ देर फिर शांति रही, जो मुझे अच्छी नहीं लगी। आम की फसल अब कैसी है काका? अब लेखक ने आम के फसल के बारे में बदलों से पूछा। आम के फसल कैसे है काका? कुछ देर पश्चात मैंने बात का विषय बदलते हुए पूछा। अच्छी है लैला, बहुत अच्छी है, उसने लहक कर उत्तर दिया और अंदर अपनी बेटी को आवाज़ दी, अरे रज्जो, लैला के लिए आम तो ले आ। लहक कर, बहुत खुशी से। बदलों ने क्या किया? ये आम की फसल के बारे में पूछने से उसको बहुत खुशी आई। उसने अपने बेटी से कहा, अरे रज्जो, लैला के लिए आम तो ले आ। फिर मेरी और मुखातिब होकर बोला। मुखातिब करना मीन्स संबोधन करना, दैट मीन्स बुलाना। माफ़ करना लैला, तुम्हें आम खिलाना भूल गया था। मैं तो भूल गई आपको आम देने को। नहीं काका, आम तो इस साल बहुत खाए हैं। लेखक ने कहा, मैं इस साल आम बहुत खाया है। साल माने वर्ष। वाह वाह, बिना आम खिलाए कैसे जाने दूंगा तुमको। लेकिन बदलों ने कहा, बिना आम खिलाए आपको मैं नहीं जाने दूंगा।
नेक्स्ट पेज। मैं चुप हो गया। मुझे वे दिन याद हो आए जब वो मेरे लिए मलाई बचा कर रखता था। गाय तो अच्छी है ना काका? मैंने पूछा। गाय कहाँ है लला? 2 साल हुए बेच दी। कहाँ से खिलाता? बेच दिया, बिक दिया। इतने में, दैट मीन्स गाय के सेल हुई। इतने में रज्जोस की बेटी अंदर से एक डलिया में ढेर से आम ले आए। ढेर से, बहुत। डलिया माने टोकरी, एक टोकरी में बास्केट में आम लेकर आई। ये तो बहुत ही काका, इतने कहाँ खा पाऊंगा? मैंने कहा। वाह वाह, वो हंस पड़ा। शहरी ठहरे ना? हाँ, शहरी आदमी है ना। बदलो कहाँ है लेगा को? मैं तुम्हारी उम्र का था तो इसके 4 गुने आम एक वक्त में खा जाता था। बदलो क्या कहता है बच्चों लेखक से? मैं तुम्हारी उम्र का था तो बदलो जब लेखक के आयु जैसा था। आयु में था उम्र, आयु के एज, तब इसके 4 गुने कितने हैं? 6 गुने कितने हैं? 2 गुने डबल। 4 गुने कितने हैं? 4 इरट्टी आम एक भगत में खा जाता था। एक भगत मीन्स वक्त, टाइम। आप लोगों की बात और है, मैंने उत्तर दिया। अच्छा बेटी, लला को 4-5 आम चांद कर दो। चांद कर देना माने इतनी सारी आम नहीं देना, उससे 4 या 5 आम देना है। सिंदूरी वाले देना, सिंदूरी वाले, लाल कलर के, लाल रंग के, रेड कलर के। देखो लला कैसे है, इसी साल ये पेड़ तैयार हुआ है। सिंदूरी मांगा, क्या सुना है? सिंदूरी मांगा, सिंदूरम मांगा, वो है। ओके, ये सिंदूरी वाले। रज्जो ने 4-5 आम अंजलि में लेकर मेरी ओर बढ़ा दिया। आम लेने के लिए मैंने हाथ बढ़ाया तो मेरी निगाह एक क्षण के लिए उसके हाथों पर टिटक गई। तो रज्जो ने अपने हाथ में 4 या 5 आम लेकर लेखक को दिया। तब लेखक का निगाह, दृष्टि कहाँ ठहर गया? टिटक गया। क्या है? ठहर गया। कहाँ? वो रज्जो की गोरी गोरी कलाइयों पर लाख की चूड़ियाँ बहुत ही फब रही थी। क्या है? रज्जो की हाथ में लाख की चूड़ियाँ शोभित दी। फबना एक्चुअली गिलना, शाइन करना, शोभित। बदलू ने मेरी दृष्टि देख ली, बोल पड़ा। यह आखिरी जोड़ा बनाया था। बदलू ने यह देखा। लेखक ने उसकी बेटी की, बदलू की बेटी की कलाइयों पर देखते समय बदलू ने कहा, यह आखिरी जोड़ा, लास्ट जोड़ी। किसके लिए बनाया? ज़मींदार साहब की बेटी के विवाह के लिए। 10 आने पैसे मुझको दे रहे थे, मैंने जोड़ा नहीं दिया, कहाँ शहर से ले आओ। और इस जोड़े के लिए 10 आने दिया, लेकिन बदलू ने तो वो जोड़े नहीं दिया, क्योंकि हम सब जानते थे ये सुहाग के जोड़े के लिए क्या क्या देना था बदलू को। बदलू के लिए पगड़ी और उसकी पत्नी के लिए पूरा पूरा वस्त्र, ठेरोम, अनाज और पैसा भी देना था। लेकिन इधर तो सिर्फ 10 आने दिया था, तो बदलू ने वो चूड़ियाँ नहीं दिया, शहर से लेने को कहा। मैंने आम ले ली और खाकर थोड़ी देर पश्चात चला आया। मुझे प्रसन्नता हुई कि लेखक को खुशी हुई। क्यों? बदलू ने हार कर भी हार नहीं मानी थी। उसका व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसा न था कि आसानी से टूट जाए, क्योंकि ये लास्ट एग्जाम्पल से हम जानते थे बदलू को क्या जिद था, नहीं तो क्या पर्सनालिटी था, वो अभी तक उसमें है, क्योंकि उसने ये सुहाग की जोड़ी पैसे के लिए नहीं दिया था। ये सोचकर लेखक को बहुत खुशी हुई, क्योंकि ये बदलू का व्यक्तित्व कांच की चूड़ियों जैसे नहीं है, वो तो लाख की चूड़ियों जैसे है, क्योंकि वो कभी भी नहीं टूटते हैं। हम भी वैसा होना चाहिए बच्चों, हमारी भी पर्सनालिटी वैसा होना चाहिए। कैसे? आसानी से नहीं टूट जाना है, वो तो ये लाख की चूड़ियाँ जैसे होना चाहिए, क्योंकि वो कभी भी नहीं टूटता है। ओके,
और कोई एक्सप्लेनेशन चाहिए तो लाइव क्लास में मैं दे दूँगी। ओके, पाठ तो अच्छी तरह पढ़ना है बच्चों। ओके, थैंक यू।